गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपके हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार के बारे में समझाएंगे। आपने भाषा पढ़ा, विचारों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी भाषा की शुरुआत ही वर्णों से होती है। जो वर्ण होते हैं उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कि क, ख, ग, ये जो है ये वर्ण हैं और इनके टुकड़े नहीं कर सकते। इन्हीं से शब्दों का निर्माण होता है। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णमाला जो है वो भाषा के वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला जो होती है क्या है? वो वर्णों का समूह। वर्णों का समूह मतलब जैसे क से लेके पूरी ज्ञ तक, अ से लेके आहा तक, ये सब क्या हैं? ये वर्णमाला में आते हैं। यानी जो अपन क ख ग घ ये सब पढ़ते हैं ये सब क्या है? वर्णमाला है। तो वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी में 48 वर्ण होते हैं। तो वर्णों का जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह होता है वो क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के 2 भेद होते हैं, यानी उच्चारण के आधार पे हम वर्णों को क्या करते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर जो है वो भाषा की छोटी इकाई है और वर्णों का उच्चारण करने में हमको किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे अगर हम अ का उच्चारण करेंगे तो अ में हमको और किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। अ वर्ण जो है वो स्वतंत्र है, उसके उच्चारण में हमको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। स्वर का मतलब समझ में आया? यानी स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। लेकिन जो व्यंजन होते हैं उसके उच्चारण में हमको क्या करना पड़ेगा? स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे क, तो क और अ क्या है? हमारा स्वर है और क हमारा क्या है? व्यंजन। तो हमने जब क व्यंजन का उच्चारण किया तो हमको अ स्वर की सहायता लेनी पड़ी। लेकिन जब हम अ बोल रहे हैं तो हमको आ के साथ व्यंजन की ज़रूरत पड़ी क्या? आ के साथ हमने अक बोला क्या? नहीं, अ अकेला है। तो अ के उच्चारण में हमको व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन व्यंजन क के उच्चारण में हमको स्वर अ की सहायता लेनी पड़ी। तो स्वर का मतलब क्या हुआ? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं। स्वर जो है वो 3 भेद होते हैं स्वर के: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगेगा। अब जैसे हमने बोला अ, ई, उ, तो ये क्या है? इसके उच्चारण में हमको ज़्यादा समय नहीं लेना पड़ा। मतलब हमने ऐसा बोला क्या? आ, ई। जब ये बोलेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर कहलाएंगे। तो ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों का उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर का 2 गुना अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आ, ई, ऊ, ये सब क्या कहलाए? दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना अधिक समय लगा। जैसे कि हमने बोला ओम, बहुत सारा समय लगा ना, इस प्रकार के जो है उसको क्या कहलाएंगे? प्लुत स्वर। तो आपने क्या क्या पढ़ा? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर वर्णमाला, वर्णों का जो व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह है उसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में बता दिया कि क से लेके हा तक ये पूरे जितने भी हैं, आ से लेके आहा तक ये सब स्वर और व्यंजन ये वर्णमाला होते हैं। हिंदी में 48 वर्ण होते हैं। वर्णों के भेद, तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर
जिन वर्णों के उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लित स्वर। अब आते हैं व्यंजन में। व्यंजन का मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में हमको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु किसी न किसी भाग को स्पर्श करती। स्पर्श मतलब छूना, तो जब वायु किसी न किसी भाग को स्पर्श करेगी तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। अंतस्थ का मतलब जिन स्वरों और व्यंजनों के उच्चारण में बाध्य होगा, मतलब व्यंजन जिनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के साथ होगा या उसके मध्य होगा उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी जिसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होगा, जैसे कि हमने बोला य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म मतलब हवा निकलती है जिसको गर्मी भी कहते हैं। तो जब उच्चारण करते समय मुख में गर्मी पैदा होती है तो उसको क्या कहलाएंगे? उसको कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। तो और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन मतलब 2 व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि हमने क्ष बताया तो क व्यंजन और श व्यंजन दोनों मिला के बना छ छत्री वाला व्यंजन। तो कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब एक बार सबकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अब ये अल्प प्राण महाप्राण जो है हमने आपको नहीं बताया। तो अल्प प्राण जो होता है तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु मुख से कमजोर और कम निकलती है, मतलब हल्की आवाज़ निकली, जैसे आधा क के नीचे वो डंडी लगी रहती ना, आधा क आधा ग जो होते हैं, यानी हल्की वायु मुंह से कमज़ोर पड़ गई, थोड़ी सी निकली, उसको कहते हैं अल्प प्राण। अब महाप्राण मतलब वायु अधिक मात्रा में और जोर से निकलती है, जैसे ख, ग, छ, ये आधे वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है अल्प प्राण और महाप्राण। तो अब आप लोग ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि वर्ण क्या होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उसकी परिभाषा, उसके भेद, फिर वर्णों के जैसे 2 भेद स्वर और व्यंजन, स्वर की परिभाषा, उसके भेद, व्यंजन की परिभाषा, व्यंजन के भेद, ये सब आपको पढ़ना है। अब आपको हम अगली वीडियो में शब्द विचार के बारे में बताएंगे।